शिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, महाशिवरात्रि है। शिव को पाना बहुत दूर नहीं जाना है, घर में ही तुम्हारे घर में जो गमला है उसी में एक मिट्टी का ढेला लगाइए, शिवलिंग बनाइए, उसी पे जल चढ़ाओ, पूजन कर लो, आराधना कर लो, साधना कर लो, शिव कृपा करना प्रारंभ कर। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को रिझाने के लिए ये सामान लाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। कितना भी विशाल रोग है शरीर में, कितना भी, भले डॉक्टर जवाब दे दिए कि ये रोग, और हमने फिर निवेदन करेंगे डॉक्टर शिव का रूप है, हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं। शरीर में रोग हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप माना गया, महामृत्युंजय का स्वरूप डॉक्टर को मानते हैं। वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाइयां का बोले दवाइयां खाओ, फिर भी अगर दवाई ना लगे तो महाशिवरात्रि जो 15 फरवरी को आ रही है, एक बेर को क्या बोलते तुम्हारे डबरा में, बेर बोर क्या बोलते, जम के तो बोलो, वो खाने वाला बेर बोलते ना। एक बेर शिवजी के शिवलिंग पर 2 सेकंड के लिए उसको शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र का जाप करिए ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, बाबा को प्रार्थना करिए। बाबा सुना है भृंगी ने, श्रृंगी ने, नंदी ने, माँ पार्वती जी ने और 64 योगिनियों ने आपकी आराधना इस कांटे में जन्मे हुए बेर से करी है। बाबा तू सबके दुख मिटाता है, मेरे भी शरीर का रोग समाप्त करना। बेर चढ़ा के उसी बेर को प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर थोड़ा सा उसको खाना, और बन सके तो पूरा खा लेना, गुठली फेंक देना, नहीं खाते बने तो थोड़ा सा खाना। 15 दिन 20 दिन बाद वापिस डॉक्टर से कहकर जांच करवाना, जो रोग था धीरे धीरे समाप्ति की ओर आना प्रारंभ हो। एक बेर में वो बल होता है, एक बेर में वो फल होता है, वो बल होता है कि महाशिवरात्रि के दिन उस बेर की इतनी महत्वता हो जाती है, इतनी महत्व। अच्छा, आप ही का बेटा है जो चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, हाथ पैर नहीं हिला सकता था, माइंड से विकलांग था। कल आया था कथा में, बाबा की कृपा से अब चलता भी है, बोलता भी है, बैठता भी है और समझता भी। एक बार जोरदार ताली बजाकर। जिसे हृदय पार्थिव शिवलिंग का पूजन कलियुग में सुख प्रदान करता है, सुख। चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ने लगी, शरीर में चिट्टे पड़ने लगे, पूरा शरीर बेकार होने लगा, या परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई आपका धन लेकर चले गया, धन नहीं दे रहा, बहुत प्रयास कर लिया, खा गया, कहीं चले गया, नहीं दे रहा। गेहूं की एक बाली भगवान देव अधिदेव महादेव को महाशिवरात्रि के दिन समर्पित करिए। उसी बाली को अगर धन लेकर कोई व्यक्ति, बाली का एक नियम है, बाली देखिए आप लोगों ने गेहूं की बाली का नियम है, कपड़े में अगर उसको डाला जाता है तो वो बाली उल्टी चलती है, ऊपर की ओर चढ़ती है। उसी तरह जो शिवजी पे बाली चढ़ाई जाती है, उसी बाली को लेकर घर के मेन दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर, अंदर जहां हम प्रवेश करते हैं उस पर कहीं पर भी उसको रख दीजिए। वो कैसा भी धन तुम्हारा कोई लेकर चले गया हो, उसके बाप को भी लाकर वापिस देना पड़ता है, वो धन लाकर वापिस देता ही है। उसका पिता भी लाएगा, कैसे भी लाएगा, पर वो धन को लाकर देगा, कैसे भी लाए, उसको बेचे नहीं, उसके अंदर उसके
भीतर से उसको बहुत 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 तकलीफ होती, उसको लाना पड़ता। वो बाली वापिस खींच कर ले आता, उसके पिता को भी ला कर देंगे। गए हुई संपदा, वैभव, धन, महाराज एक बाली शिव को समर्पित करी जाए। हम तो यहां तक कहेंगे मेरी जीजियों से, अगर तुम्हारे घर में वंश नहीं बढ़ रहा, संतान नहीं है, औलाद नहीं है, 20-20, 25-25 साल हो गए, 23 साल, 30 साल भी अगर हो गए हैं, तो प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने की शिवरात्रि पर गेहूं का एक दाना शिव को समर्पित कर कर प्रदोष काल में उस दाने को लेकर आओ और रात्रि को सोने से पहले उस दाने को खाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा चाहेगा तो तुम्हारी गोदी में संतान जरूर देगा। वंश शिव की उदाहरण, शंकर की कृपा, शिव की उदारता, शंकर की भक्ति, अविरल भक्ति हमें सुख देती, आनंद देती। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, हम सतयुग में नहीं है, हम सतयुग में नहीं है कि हमें हीरे के शिवलिंग बनाना पड़े, माणिक शिवलिंग बनाना पड़े, रतन के शिवलिंग बनाना पड़े, ना हम त्रेता में कि हमें सोने के और चांदी के शिवलिंग बनाना पड़े, ना हम द्वापर में हैं कि हम पारत का शिवलिंग बनाए। हम तो कलयुग में हैं और कलयुग में भोलेनाथ जी की भक्ति का सबसे सुंदर तरीका है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। यदि पार्थिव नहीं भी बना सकते तो एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा देवाधिदेव महादेव सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। एक लोटा जल सारी समस्या का। शिवरात्रि के मतलब को पहचानिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। शिवरात्रि करती क्या है? आज पूरा देश, पूरा विश्व शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है। शिवरात्रि करती क्या है? भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आता है, जन्माष्टमी, तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। रामनवमी आती है तो राम जी का जन्म हुआ। दशहरा आता है, रावण का वध हुआ। शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिवरात्रि की मूलता क्या है? केवल शंकर पार्वती का विवाह, केवल शंकर भगवान के शिवलिंग का प्रागट्य, केवल भगवान शंकर की आराधना ना। शिवरात्रि का मतलब है एक भक्त के लिए भगवान उस रात्रि को उसका कर चुकाने के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए उसके पांव से गिरी हुई बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेते हैं। वो शिवरात्रि। शिवरात्रि पर एक फल चढ़ता है भगवान शंकर को, जिसको हमारी देसी भाषा में बेर कहते हैं। बोर, देसी भाषा में उसको बेर कहते हैं। एक फल चढ़ता है, केवल एक। आप कितने भी बेर खा लो, आप कितने भी बेर किल्बो, वो क्या बनाते हैं उसको, पानी में उबाल कर नमक मिर्ची डाल के, हाँ क्या बोलते हैं उसको, फेंक दो, हाँ लद दो, जो भी बनाते हैं वो आप खा लें, उसको कितना ना। पर शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ एक बेर, भगवान शंकर को जो तुमने बेर समर्पित करा है, या शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को जो तुमने बेर दिया है, उस बेर को, चढ़े हुए बेर को यदि आपने रख लिया और कोई बच्चा माइंड से, बुद्धि से भी विकलांग है, उसको लग रहा है कि इसकी बुद्धि पूर्ण तरह से काम नहीं कर रही, लग रहा है कि इसका विवेक काम नहीं कर रहा। कोई बच्चा ऐसा होता है कि बड़ा होने पर भी 12-13 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, उसकी राल टपकती रह रही है, माइंड काम नहीं कर रही, बुद्धि काम नहीं कर रही, विवेक काम नहीं कर रहा। जैसे शंकर भगवान की महाशिवरात्रि जो आज की है, रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर चढ़ाए गए
अच्छा शहद, शुद्ध शहद, जिसके नेत्रों में रोग होता है। हमारे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे शहर में भी, सीहोर के भी लोगों से आप पूछेंगे कि राघव पहले आंखों में चश्मा पहनते थे और उसके फोटो भी टीवियों पर डले होंगे, यूट्यूब वगैरह। केवल शिवरात्रि का शहद शंकर को चढ़ाया गया, उसको उतार लिया गया, आंखों में लगाना प्रारंभ करा। थोड़ा जलन होता है, थोड़ी तकलीफ होती है, पर धीरे 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 वो नेत्र की ज्योति को 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति के बराबर केंद्रित कर देता है। उसी तरह शंकर भगवान पर आज शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया बेर, बेर बोल लो, बोर बोल लो, जो तुम भाषा में बोल सकते हो वो तुम जानो। बेर जिसमें गुठली होती है। जो बच्चा माइंड से तकलीफ में होता, राज टपक रही है बहुत, उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा और बहुत उसका ध्यान नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रहा, डॉक्टरों का भी इलाज चल रहा है, तो एक प्रयास तुम भी करना। 12 आज महाशिवरात्रि के दिन का चढ़ा हुआ बेल, वो बेर, उसको उठा ले और उस बेर के ऊपर की जो भाग होता है उसको भले तुम प्रसाद समझकर खा लो, मना नहीं, पर बेर के अंदर की जो गुठली होती है उस गुठली को घिसकर उसका चंदन प्रतिदिन बना, प्रतिदिन उस गुठली को घिसकर चंदन बनाना है। और चंदन को बनाकर भगवान शंकर का चाहे पंचाक्षर मंत्र हो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर मंत्र हो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको बोलकर उस बच्चे को सुबह सुबह उस बच्चे को खिलाना प्रारंभ करिए। 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन में बच्चा कितना भी दाल टपका रहा हो, चाहे उसका विवेक केंद्रित नहीं हो पा रहा हो, ऐसा लगता है कि जैसे पागलों जैसा व्यवहार कर रहा, धीरे धीरे उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है, उसका विवेक काम करना प्रारंभ। वो बेर में इतना दम है, शिवरात्रि के दिन एक बेर में इतना दम हो सकता है, तो विचार करिएगा कि शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए शंकर के जल में कितना बल हो सकता है, कितना दम। जो कर्जे में डूबे हैं ना, बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है। हम बहुत जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, बहुत जगह जाकर हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिटर्न बड़ा रहता है। हम बहुत जगह जाकर बोलते हैं, बहुत कर्जा है गुरुजी, बहुत कर्जा, बहुत कर्जा। हमने पहले भी कहा कर्जे का मतलब ये कर 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 जा, उसी का नाम है पहले। बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध, एक बेलपत्र बाबा देवदेव महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है, और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिए, मिला दिया ना।
जल भरा, जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया, या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया ना। हमने पहले भी कथा में कहा है, वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहां तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ फूल। कौन सा बताया था? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पे गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा। वो पारिजात का फल। वो पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है। अब वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को, टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया। पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, तुम्हारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो निकाल कर, वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही भरोसे, आप विश्वास के साथ उसको भजोगे, उसको विश्वास के साथ रमोगे, वो प्राप्ति होगी। अगर हमने फूल, फिर निवेदन है, दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना, बहुत कर जाए, चूक ही नहीं रहा। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि, 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि, बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र, उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहां तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है, जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला, बहुत। अब हम क्या वर्णन करें, बोलेंगे तो आप कहते हो गुरु जी आप तो ना जाने कहां के नियम लेकर आते हो, ना जाने कहां। कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी राम झारे से जल चढ़ाना। राम झारा देखा है आप लोगों ने? एक इतना बड़ा कलश होता है, उसमें एक टोंटी लगी होती है, एक टोंटी लगी होती है, उसको राम झारा कहते हैं। कई लोग शंकर भगवान पर भी रामधारे से जल चढ़ाते, रामधारे उसमें, क्योंकि जल भर लिया और वो टोटी लगी, उसमें से पानी डाल, उसमें से जल चढ़ रहा ना। ये जिसने तुमको अकल दी है ना, शंकर भगवान को आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा, मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, भवानी माँ को, सबको रामझारे से जल चढ़ा तो चल जाएगा, पर मेरे महादेव को जल रामझारे से नहीं चढ़ता। उसका कारण ये है, आप चढ़ाना है तो श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो, श्रृंगी से जल चढ़ा सकते, मना नहीं, पर रामझारे से जल, उसका केवल एक कारण है, रामझारे का जो जल होता है यहां से आने के बाद टेढ़ा मुड़कर जाता है, और मेरा भोला भंडारी तो सीधा सीधा है। फिर वो भी बहुत घूम फिर के तेरे पास आता है, बहुत घूम फिर, सहजता में भगवान शिव को रिझाने का प्रयास, सरलता में भगवान शंकर को मनाने का प्रयास। सीधा जल का पात्र लिया, बाबा पर डाल, धीरे धीरे डालो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा डालो, पर आराम से बाबा को समर्पित कर, जैसा जल का पात्र है तुम्हारे। अब कोई कहता गुरुजी भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए चांदी का लोटा चाहिए, तांबे का लोटा चाहिए, स्टील का लोटा चाहिए, पीतल का लोटा चाहिए, कांसे का लोटा चाहिए, मट्टी का लोटा चाहिए, कौन सा लोटा चाहिए? शिव पुराण में ये कुछ भी नहीं लिखा। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास,
अभी इससे पहले वाली कथा में हमने कहा था, कई लोगों ने एक नियम बना लिया कि चांदी की बेलपत्र भगवान को चढ़ा। कहीं लिखा है, अगर किसी पुराण में लिखा हो कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, सोने की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना कि शिव पुराण में एक जगह पर लिखा है कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र चढ़ाओ। नहीं, शिव पुराण में लिखा है बेलपत्र समर्पित करो, ना चांदी ना सोना मेरे भगवान के दिल में निवास करती है ये बेलपत्र के वृक्ष की बेलपत्र, जो शंकर को प्रिय है, जो शिव की प्रियता है, शंकर की आनंदता है जिस बेलपत्र। और भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। बड़ी दूर से आई बाबा, बड़ी दूर से आई बाबा, दूर करो दुख मेरा। हरे त्रिपुरारी दूर करो दुख मेरा। भोले भंडारी आप समर्पित करिए। बेलपत्र की डंडी का मुख इधर, जलाधारी की ओर, जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लिया, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए द्वार, और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाता है, चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए वो सूखे ना। उस दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर। वो शिव ओघड़ी है, शंभू ओघड़ी है। दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं।